हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट इन टर्म ऑफ कोफैक्टर कि हमने जो डिटर्मिनेंट निकाला था उसको कोफैक्टर की टर्म में आप कैसे एक्सप्रेस करोगे। थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करते हैं। आपका जो कोफैक्टर होते थे उनको किससे नोट करते थे? कैपिटल ए से। अगर आपको A11 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना था तो वो क्या था आपके पास? A11। और वो क्या था? माइनर ऑफ A11। साथ में सिंबल किसके अकॉर्डिंग आएगा? -1 की पावर 1 + 1। अगर इन दोनों का सम इवन बनता है तो ये रहेगा प्लस, और अगर ओड बनता है तो क्या रहेगा? माइनस। जैसे A11 तो कितना आएगा? माइनर M11 के इक्वल। लेकिन A12 कितना आएगा? 2 और 1 3, 3 आ गया तो यानी कि नेगेटिव M12। सिमिलरली आपका A13 कितना आ जाएगा? 3 और 1 4, प्लस आ गया तो इसका मतलब आएगा यहाँ पे प्लस, ये आ गया M13। सिमिलरली आपका A21 कितना आएगा? 2 और 1 3, यानी कि ओड, ओड आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव, और माइनर ऑफ 21। सिमिलरली आपका A22 ये कितना आएगा? 2 2 कितना हो जाएगा? 4, यानी कि प्लस आ जाएगा तो कितना आएगा? M22। सिमिलरली आपका A23 ये कितना आएगा? 2 और 3 5, 5 यानी कि ओड, ओड यानी कि नेगेटिव M23। फिर क्या आएगा? A31, A31 3 और 1 4, यानी कि प्लस आएगा तो M31। फिर कितना आ जाएगा? A32 3 और 2 5, यानी कि ओड, ओड आएगा तो नेगेटिव यानी कि 32। A33 कितना आ जाएगा? 3 और 3 6, 6 क्या होता है आपका? इवन, इवन होता है तो क्या आएगा? पॉजिटिव, और M33 आपका एज इट इज। तो ये आपका रिलेशन होता है कोफैक्टर में और माइनर में। अब हम क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस करेंगे कोफैक्टर की टर्म में। तो देखो हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते थे, ये देखो। सबसे पहले अगर आपको ये डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना हो तो कैसे निकालते थे आप? A11, यानी कि A11 फर्स्ट एलिमेंट, इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, बाकी का डिटर्मिनेंट यानी कि A22 A23 A32 A33। ठीक है, फिर क्या करते थे? माइनस A12 और इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, बाकी का क्या हो जाएगा आपके पास? डिटर्मिनेंट। तो ये कितना आ जाएगा? A21 A23 A31 A33 प्लस, फिर ये एलिमेंट A13 और इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, बाकी का क्या हो जाएगा? एलिमेंट का डिटर्मिनेंट, यानी कि A22 A31 A32। अब देखो इसके बाद A11 का कोफैक्टर कितना आएगा? A11 का कोफैक्टर कितना आएगा? A11, और वो कितना आएगा आपका? 1 और 1 यानी कि 2, तो माइनर ऑफ M11। अब माइनर कैसे निकालते थे? पिछली वीडियो को रिवाइज करके देखना, क्या था आपके पास? M11 को कैसे निकालते थे? इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, बाकी का डिटर्मिनेंट, यानी कि बाकी का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? A22 A23 A31 A3 A22 A23 A32 और A33। ये आपके पास क्या आ जाएगा? A11 आएगा। सिमिलरली आपका A12 कितना आएगा? 2 और 1 3, 3 तो यानी कि नेगेटिव, माइनर ऑफ A12 इज इक्वल टू। अब माइनर ऑफ A12 कैसे निकालते थे? पिछली वीडियो को रिपीट करके देखना। AM12 का मतलब 1 2 एलिमेंट का माइनर, 1 2 एलिमेंट का माइनर यानी कि इसका माइनर। तो इस कॉलम को छोड़ते थे, इस रो को छोड़ते थे, बाकी का क्या लेते थे? डिटर्मिनेंट लेते थे। A21 A23 A31 A33। ठीक है, फिर क्या था आपके पास? A13 का मतलब 3 और 1 आपका 4, 4 यानी कि पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि सिंबल क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। M13, अब M13 कैसे निकाला था आपने? A13 का माइनर है तो इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, बाकी का डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा? A21 A22 A31 A32। ठीक है, अब देखो इसको और इसको कंपेयर करके। A11 तो आपका एज इट इज। अब ये चीज़ क्या है आपके पास? A22 23 32 33 कोफैक्टर है A11 का। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इस डिटर्मिनेंट को, इसको आप लिख सकते हो A11 इंटू कोफैक्टर ऑफ A11। अब आगे देखो,
A12 तो आपका एलिमेंट एज इट इज। अब माइनस ऑफ A21 23 31 33 यही चीज है आपकी। तो इसका मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, प्लस A12 माइनस, तो इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका कोफैक्टर बन जाएगा A12 एलिमेंट का, प्लस A13 आपका एज इट इज, और ये चीज क्या है आपके पास, ये है आपका कोफैक्टर A13 एलिमेंट का। तो ये आपकी क्या हो गई, इस डिटर्मिनेंट की कोफैक्टर की टर्म में एक्सपेंशन हो गई। क्या हुई इसका मतलब, A11 एलिमेंट और इसी एलिमेंट का कोफैक्टर, ठीक है, प्लस A12 और इसी एलिमेंट का कोफैक्टर, प्लस A13 और इसी एलिमेंट का कोफैक्टर। और ये कैसे आया है, जब आपने इस डिटर्मिनेंट को इस रो के अलोंग एक्सपेंड किया है। इसी रो के तो एलिमेंट है तीनों, A11 12 और 13। तो जिस भी रो के अलोंग आप एक्सपेंड करोगे उस रो के एलिमेंट और उसी के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस रो के अलोंग इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना होता सेकंड वाले के अलोंग, तो क्या आ जाता आपके पास, तो आता आपका A21 प्लस A22 प्लस A33 और A23 और A23। कहने का मतलब जिस भी रो के अलोंग आप एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट को निकालोगे, उस रो के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। किस टर्म में, कोफैक्टर की टर्म में। अब एक एग्जांपल से देखो, देखो आपको क्या करना है, ये डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो के एलिमेंट के कोफैक्टर का यूज करके इस डिटर्मिनेंट को क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो किया था हमने अभी थोड़ी देर पहले। क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट, डेल इज इक्वल टू ये जो एलिमेंट है वो और इसका क्या आएगा कोफैक्टर, पहले इन जनरल लिख लो A11 और इसका कोफैक्टर प्लस A12, फर्स्ट रो का मतलब तो यही है ना भाई, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो में क्या होता है A11 12 और 13, तो वो एलिमेंट और उसका कोफैक्टर प्लस एलिमेंट और इसका कोफैक्टर प्लस थर्ड एलिमेंट और इसी एलिमेंट का कोफैक्टर। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, A11 12 और 13 को फाइंड आउट करेंगे। देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, A11 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, ठीक है, तो कैपिटल A11 कितना आ जाएगा आपका, A11 का मतलब 1 और 1 2, यानी कि सिंबल तो क्या आएगा यहाँ पे प्लस आएगा। अब A11 का मतलब इसका कोफैक्टर कैसे निकालते हो, इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, बाकी का डिटर्मिनेंट यानी कि 1 2 6 1 कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, 1 इंटू 1 माइनस 6 दूनी 12, कितनी आ गई माइनस का 11। अब देखो क्या निकालोगे, A12 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 2 2 और 1 3, यानी कि आएगी नेगेटिव साथ में, ठीक है। फिर क्या होगा, इसका माइनर कैसे निकालोगे, A12 है, 12 का मतलब आपका ये एलिमेंट, इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, बाकी का डिटर्मिनेंट यानी कि 3 2 7 1 कर दो इसको सोल्व। माइनस तो आपका एज इट इज आएगा, 3 एकम 3 7 दूनी 14, कितना आ गया ये आपका माइनस माइनस प्लस, प्लस का 11 आ गया। अब किसकी वैल्यू निकालोगे आप, A13 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 और 1 यानी कि 4 का मतलब पॉजिटिव, तो ये आपके पास आ जाएगी, सिंबल तो आएगा पॉजिटिव। A13 निकालोगे कैसे, इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, बाकी का डिटर्मिनेंट तो 3 1 7 6, ये कितना आ गया आपके पास 6 तिया 18 माइनस 7 एकम 7, कितने बच गए आपके 11 बच गए। अब क्या करो, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A11 कितना है 2, A11 कितना कैलकुलेट कर लिया -11, प्लस में A12 कितना है माइनस का 4, और A12 कितना कैलकुलेट कर लिया 11, प्लस A13 कितना है आपके पास 3 और ये कितना है आपका 11। जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 22 माइनस का 44 प्लस का 33। जब इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा -33। तो इस तरह से अगर इसने स्पेशल मेंशन कर रखा हो कि इसको किस तरह से एक्सपेंड करो, फर्स्ट रो के अलोंग को फैक्टर से एक्सपेंड करो, तो आप इस तरीके से करोगे इसको सोल्व, ठीक है।